एग्जाम्पल बेस्ड ऑन फ्रिक्शन. चिंटूस क्वेश्चन. दस kg का ब्लॉक है, इधर आपको दे दिया है कि भाई 60 न्यूटन अप्लाई हुआ है. म्यू का वैल्यू भी दे दिया है 0.7, 0.7 या म्यू का वैल्यू दे दिया है. यह है रिजिड सरफेस. आपको बोल दिया है इफ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन. फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 10 kg and floor. Also find acceleration of 10 kg. यह हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो सब लोग देखो इधर, क्वेश्चन बाद में लिखो. 10 kg 60 न्यूटन एंड 0.7, दैट इज आवर गिवन डेटा. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि हम लोगों को अगर फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए तो कंपेयर करना है. दो केसेस कौन सी केस में ये फ्रिक्शन लाई कर रहा है ये चेक करना है. एफएस मैक्स बड़ा है या एफ एक्सटर्नल बड़ा है ये चेक करना है. एंड इसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड रहेगा कि भाई जो छोटा वो फ्रिक्शन. बराबर. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है 60 न्यूटन. चिंटूस. सो ये एफ एक्सटर्नल which is equal to 60 Newton, right? How to find out Fs max? What is Fs max? लिखा है हम लोगों ने, चेक करो अपने बुक में. Fs max is equal to mu s into nr. Okay, mu s into nr. ठीक है. So mu s into nr. ठीक है. mu s का वैल्यू दिया नहीं है बट म्यू दे दिया है, मतलब ही म्यू एस समझो. ठीक है, मतलब ही. अगर न्यूमेरिकल में आपको म्यू एस नहीं दिया है, सिर्फ म्यू दे दिया है, सो दैट इटसेल्फ विल एक्ट एज अ म्यू के एज वेल एज म्यू एस. समझा? म्यू के एज वेल एज म्यू एस. समझा अच्छे से? ओके. तो इधर फॉर एग्जाम्पल मुझे इधर एन आर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना चाहिए? कितना होना चाहिए? क्यों? यस, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0. ब्लॉक उड़ी थोड़ी मारेगा, है ना, जंप नहीं करेगा ना ब्लॉक, राइट? ब्लॉक तो एफ एक्सटर्नल ऐसे खींचा है तो ब्लॉक एक तो स्लाइड हो सकता है. ठीक है, हुआ तो, नहीं हुआ तो उधर ही रुकेगा. ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 विल गेट कि एन आर माइनस एम जी विच इज इक्वल टू 0. देखो एफबीडी में आपको एकदम आराम से चमकेगा. ये होता है एम जी विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन आएगा एंड ये एन आर आएगा. सो विल गेट दैट कि एन आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन. एन आर इज इक्वल टू 100 न्यूटन. यही एन आर को इधर चिपकाएंगे. बराबर. सो विल गेट दैट कि भाई एफ एस मैक्स का वैल्यू आ जाएगा म्यू इंटू एन आर विच इज इक्वल टू, म्यू का वैल्यू कितना है? 0.7. सो 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैल्यू कितना हुआ? 70 न्यूटन. नाउ यू अंडरस्टैंड कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 60 न्यूटन है मेरे पास एंड एफ एस मैक्स है मेरे पास 70 न्यूटन. कौन बड़ा कौन छोटा? एफ एस मैक्स बड़ा, कौन छोटा? एफ एक्सटर्नल. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? एफ एक्सटर्नल. मतलब कितना होगा? 60 न्यूटन. क्या बैलेंस कंडीशन होगा अनबैलेंस कंडीशन होगा? मतलब वो अगर पहले रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? क्लियर है चिंटूस न्यूमेरिकल? मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एज एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ एस मैक्स, विल से दैट कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन. यह हमारा पहला आंसर हो गया. एंड विल से दैट कि समेशन ऑफ एफ विच विल बी इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट विल नॉट change its state. We will say that कि acceleration is equal to 0 है. सिर्फ एक वैल्यू में चेंज करूंगा,
एफ एक्सटर्नल जो है वो चेंज करना है, ठीक है। अभी एफ एक्सटर्नल को 120 न्यूटन रखना है। क्या रखना है? 120 न्यूटन। क्वेश्चन इज सेम, गो अहेड। क्वेश्चन इज सेम। तुम लोग भी पॉज करो स्क्रीन एंड कंप्लीट करो। एफ एक्सटर्नल अभी है 120 न्यूटन, बराबर। एफ एस मैक्स उतना ही रहेगा 70 न्यूटन, ठीक है। मतलब एफ एक्सटर्नल का वैल्यू है अभी 120 न्यूटन, एफ एस मैक्स का वैल्यू है 70 न्यूटन, ठीक है। एफ एक्सटर्नल ये पार्ट कैंसिल होगा एंड इधर मुझे मिल जाएगा एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, ठीक है। एफ एक्सटर्नल ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, इसीलिए फ्रिक्शन 60 न्यूटन नहीं रहेगा, हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एस विच इज इक्वल टू 70 न्यूटन। कौन न्यूटन? 70 न्यूटन, ठीक है। नाउ इन दैट केस समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 होगा क्या? नहीं होगा। इन दैट केस आई विल से दैट कि समेशन ऑफ एफ विच विल बी इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू m इंटू ए, जिसका एफ बी डी उसका 10 kg होगा इंटू एक्सेलरेशन। अभी मुझे बताओ कि ये मैं फिर से इधर एफ बी डी लगा देता हूं, ये हो गया 10, फोर्स एक्सटर्नल इधर लग गया, ठीक है। एफ एस इधर अपोज करेगा, करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। एफ एस कितना हो गया? 70, ये कितना है? 120, सब्ट्रैक्शन कितना? ये हो जाएगा 120, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का वाला फोर्स पॉजिटिव, मतलब 120 पॉजिटिव माइनस 70, मतलब एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 50/10, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई गेस सबका आ गया आंसर, क्लियर है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ एक्सेलरेशन, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल बहुत हलवा था, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट हलवा न्यूमेरिकल देखेंगे, बट उसमें गलती होने के चांसेस क्या रह सकते हैं ये मैं बताऊंगा। 10 kg ले लेते हैं, सेम 10 kg, सेम 60 न्यूटन, सेम 10 kg, सेम 60 न्यूटन, ठीक है। एंगल 30 डिग्री, ठीक ठाक। आपको बोला जाएगा कि भाई सेम क्वेश्चन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। 10 kg वाला ब्लॉक है। प्रथम भाई बोलो फोर्सेस क्या लगेंगे? सर 60 के कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। बराबर, कौन से बनाएंगे इधर? कौन सा? 60 cos 30। वेरी गुड, 60 cos 30। वैल्यू कितना आएगा? बोलो 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 बोलो। 30√3, बराबर। ये आएगा 30√3, 30√3, ठीक है। और कौन सा आएगा? कौन सा डायरेक्शन में? ऊपर वाले डायरेक्शन में, वेरी गुड। ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या आएगा? 60 sin 30, मतलब कितना आएगा? 30 आएगा, बराबर। 30 न्यूटन। sin 30 1/2 होता है, 60 इंटू 1/2 30, ठीक है। और क्या फोर्स है? चल तू बैठ जा। हाँ उत्कर्षा बोलो। mg नीचे कितना? 100 न्यूटन, डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग 100 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट nr, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर। तो फ्रिक्शनल फोर्स को अलग कलर लगाएंगे हम लोग, है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स Fs, ठीक है। ओके, अभी क्या कैलकुलेट करना है? F एक्सटर्नल कौन सा है? F एक्सटर्नल बोलो 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 30√3, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने वाला है, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि आ जाएगा कितना? F एक्सटर्नल बेटा F एक्सटर्नल का वैल्यू आ जाएगा कितना? 30√3 न्यूटन, ठीक है।
नेक्स्ट मुझे एफ एस मैक्स का वैल्यू म्यू इंटू एन आर चाहिए, बट अभी एन आर के लिए एक परेशानी है, हम लोग असलियत में डायरेक्टली लिख जाते हैं एन आर इज इक्वल टू एम जी, बट इधर तिरछा फोर्स है तो उसका वाला ऊपर वाला कंपोनेंट भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को सिक्वेंशियली जाना है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई भी ऊपर वाले फोर्सेस, ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे जाने वाले फोर्सेस नेगेटिव, तो ये आ जाएगा एन आर प्लस 30 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 0। एन आर कितना आया 70, राइट। सो एन आर का वैल्यू 70 न्यूटन, ठीक है। हाँ, इधर म्यू एस आपको दिया ही नहीं ना मैंने, म्यू एस विच इज इक्वल टू 0.8 ले लो, ठीक है, 0.8 ऐसे दे दिया है म्यू आर का वैल्यू, म्यू एस का वैल्यू। तो एन आर 70 न्यूटन है, तो वी कैन से दैट एफ एस मैक्स विल बिकम म्यू एस इंटू एन आर दैट इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 70, कितना हुआ, बोलो बोलो बोलो, 56 न्यूटन। 56 न्यूटन इतना एफ एस मैक्स की वैल्यू है, बराबर। एंड ये 30√3 हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। ये हमारा एफ एक्सटर्नल है ना, तो 30√3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30√3, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.73, ठीक है। 1.73 को आपको कितने से, 30 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 17 3 51 के आसपास आ जाएगा, बराबर। 51.9 न्यूटन इतना फोर्स आ जाएगा। 51.9 ये फोर्स है एंड ये एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स बड़ा है, राइट, एफ एक्सटर्नल छोटा है। सो वी कैन से दैट कि एज एफ एक्सटर्नल इज लेस एज कंपेयर्ड टू fs max, we can say that object will not change its state of motion and therefore क्या मिल जाएगा मुझे, fs which is equal to f external, जो छोटा वो फ्रिक्शन, बराबर। तो you will get the value as 51.9 न्यूटन और वी कैन से 30√3 न्यूटन। ठीक ठाक, सब लोगों को अच्छे से समझा है, क्लियर। और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, राइट, a इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों वैल्यू हम लोगों को अच्छे से आ गए, ठीक है, लिख लो।